जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सरसाइज 5.2 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी नए नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट सम, अ टेबल इज गिवन टू यू। कहता फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ए एन आपका लास्ट टर्म है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट में कहता है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 18, ए एन फाइंड आउट करना है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और हमको एक वैल्यू 4 में से फाइंड आउट करनी है। नाउ सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम देखें इसमें चार अननोन टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किन्हीं तीन की वैल्यूज हमको पता हो। जैसे ए एन है, ए है, एन और डी, ये चार अननोन टर्म्स हैं। यदि हमें किन्हीं तीन अननोन टर्म्स की वैल्यू पता हो तो हम फोर्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में ए हमें कितना गिवन है 7, डी कितना गिवन है 3, एन कितना है 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन, डी के प्लेस पे डी की वैल्यू 3। तो सॉल्व किया हमने 7 प्लस 8 माइनस वन 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। तो ये आपका हो गया 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। यानी कि यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ हम फिल कर सकते हैं ए एन की जो वैल्यू आएगी वो 28 आएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट, इसी तरीके से अब कि हमें ए की वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। हमने फिर वही फार्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें 0 गिवन था, इसमें ए की वैल्यू माइनस 18 गिवन है प्लस एन की वैल्यू 10 गिवन है तो 10 माइनस वन, डी ऐसे का ऐसे ही, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने फर्दर सॉल्व किया, माइनस 18 को सेकंड साइड ले गए इक्वल के तो पॉजिटिव 18 हो गया और ये 10 माइनस वन 9d हो गया आपका। तो 9 टू जा 8, यहां से d की वैल्यू आ गई 2। यानी कि अब आप इसमें d को फिलअप्स में d के प्लेस पे 2 फिल कर सकते हैं। सिमिलरली रिमेनिंग टू पार्ट्स आप अपने आप करेंगे तो इस तरीके से हम फर्स्ट सम को कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो वैल्यू दे रखी हो वो हम वैल्यूज रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड सम, सेकंड सम सॉरी, सेकंड सम कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। कि जो नीचे दे रखे हैं इसमें करेक्ट चॉइस हमें चूज करनी है और जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, फर्स्ट पार्ट कहता है 30th टर्म, एक सीक्वेंस दे रखा है 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो इसका 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म ऑप्शन आपको गिवन है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें 97, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है -77 एंड डी ऑप्शन है -87, -87। यहां कैपिटल डी दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, 30th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे एपी का। सॉल्यूशन वी नो ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले यहाँ डी निकाल लेना चाहिए आपको, साइड में आप डी निकाल सकते हैं। डी जो होता है आपका दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डी की वैल्यू 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले अब ए की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 10 है। और ए और A1 एक ही बात होती है, हम इसे A1 भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। और n 30th टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू 30। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 10 माइनस 3। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मीन्स a 30, n इज इक्वल टू 30 है ना, तो an मतलब a n के प्लेस पे 30 सब्सटीट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू a दैट इज 10 प्लस n माइनस 1, सो 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, डी के प्लेस पे डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हमारा हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 87, माइनस 87, माइनस 87 प्लस 10 दैट इज माइनस 77। माइनस 77 कौन सा पार्ट है आपका, सी ऑप्शन है, तो सी आपका राइट आंसर है। तो आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा वो सी होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम सेकंड सम कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन, सेकंड का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, 11 टर्म पूछा गया है, तो डू योरसेल्फ। इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड सम पर। तो थर्ड सम आपसे क्या कहता है, थर्ड सम कहता है, बॉक्स दे रखा है आपको, कहता है एपी है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, मिसिंग टर्म है वो। फिर यहाँ पे अगला कॉमा है, यहाँ पे फिर कॉमा लगा के 26, ये आपको 26 दे रखा है। तो कहता है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो। इट मींस इसमें आपको ए दे रखा है 2, A3 आपको दे रखा है 26, आपके पास D नहीं है। अगर D हो तो हम इसमें D ऐड करके अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। A3 क्या होता है, A प्लस, जैसे an की वैल्यू होती है ना A प्लस n माइनस 1 डी, तो A3 A प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 D, तो which implies A3 means 26 is equal to 2 plus 3 minus 1 2D, which implies 26 minus 2। इसी को यदि हम आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो 26 minus 2 is equal to 2D। 26 minus 2 24 is equal to 2D, तो 2 से कैंसिल किया 12, which implies D is equal to 12। तो जो हमारी D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। अब जब D की वैल्यू हमारी 12 आ गई है, भाई D इज इक्वल टू कितना आ गया है, 12 आ गया है, तो ये सेकंड टर्म कितना होगा, A2 जो होगा वो हमारा होता है A फर्स्ट टर्म प्लस D, A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 12 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे मिसिंग टर्म जो आ गया 14 आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, इसी में आपको दे रखा है सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है। इस तरीके से सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट एक ब्लॉक मिसिंग दे रखा है, उसके बाद कॉमा 13 दे रखा है, फिर कॉमा
फिर एक मिसिंग टर्म दे रखा है, फिर कॉमा, फिर एक टर्म दे रखा है। तो मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कितना है हमारा 13, तो a2 इज इक्वल टू 13 एंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है वो 3 है, तो a4 इज इक्वल टू 3। नाउ a2 की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो a प्लस 2 माइनस 1 an वाली वैल्यू a प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 13, और वी कैन से a प्लस d इज इक्वल टू 13। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहां से a4 आपको दे रखा है 3, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 d इज इक्वल टू 3। इट मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों में एक एक ऑप्शन सेम है, तो सब्सट्रैक्ट कर दें। ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करें तो आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और a प्लस d इज इक्वल टू 13। माइनस माइनस माइनस, तो a आपका कैंसल हो गया, 3d माइनस d 2d, और माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10, तो 2 5 जा 10। d की जो वैल्यू है माइनस 5 आ गई, d is equal to minus 5. Now put d is equal to minus 5 in first. Put d is equal to minus 5 in first. तो फर्स्ट में यदि माइनस 5 रख दूं मैं, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो a की जो वैल्यू होगी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, एंड a प्लस डी सब्सट्रैक्ट किया हमने माइनस 5, तो d की वैल्यू माइनस 5 आई। अब a प्लस डी, तो a की जो वैल्यू आएगी यहां से a इज इक्वल टू 5 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू 18। तो a हमारा 18 आ गया, d हमारा माइनस 5। अब इस वैल्यू को रखते हैं यहां टेबल में, तो टेबल में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो a की वैल्यू 18, भाई a की जो वैल्यू है अभी हमने निकाली, a हमारा 18 आया, 18 माइनस 5 13, a प्लस डी, इसमें फिर d ऐड करें तो 13 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा 8, यानी a3 की वैल्यू भी निकालनी है मुझे। तो हम यहाँ पे a3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d विच इज इक्वल टू 13 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम दोनों फिलअप्स को फिल कर सकेंगे। इस तरीके से हमने a3 के प्लेस पे a3 की वैल्यू रख दी और a के प्लेस पे a की वैल्यू रख दी। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट को इसके कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, इसके बाद दो मिसिंग टर्म दे रखे हैं, ये आपका मिसिंग टर्म सेकंड टर्म, ये आपका मिसिंग टर्म थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म दे रखा है 9 1/2। इट मींस आपको a5 दे रखा है और a4 जो है वो 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 दे रखा है। तो a4 का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1d, जैसे कि an होता है a प्लस n माइनस 1d। तो जब आप इसे अप्लाई करेंगे
तो 5 प्लस 4 माइनस 1 3, और A4 की वैल्यू कितनी थी 19/2 D, तो ये 5 प्लस 3D। ऑन फर्दर सॉल्विंग 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D, तो 5 टू जा 10, 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D। ऑन फर्दर सॉल्विंग तो 19 माइनस 10 9/2, 9/2 here is 9/2 is equal to 3D, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया 9 पे, 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 पे, तो आपकी D की वैल्यू आ गई 3/2। अब D आपके पास आ गया, आपको क्या निकालना था, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। D 3/2 आ गया, तो सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है अब आपने। तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो a की वैल्यू थी 5 प्लस 3/2, 5 टू द 10 प्लस 3 13/2। सिमिलरली a3 a2 प्लस डी, या a प्लस 2d भी कह सकते थे, हमने a2 सीधा a2 हमारे पास है, तो 13/2 प्लस d दैट इज 3/2, ये आपका आ गया 16/2, 2 8 जा 16, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, एक तो 13/2 और दूसरा आ गया 8, यानी a2 जो होगा वो 13/2 होगा, ये वैल्यू जो होगी हमारी ये होगी 13/2, तो आप फिलअप्स की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13/2 13/2 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 ब्लैंक में। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम, कि नेक्स्ट सम को करते हैं, बाकी के सम आप इसी तरीके से करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज योर फोर्थ सम। Which term of AP is 78? कि आपको एक सीक्वेंस दे रखा है 3, 8, 13, 18 डैश 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 is 78। कहता which term of this is 78, कि कौन सा टर्म इसका 78 है। तो जब हमें टर्म नहीं दे रखा होता तो हम मान के चलते हैं लेट nth टर्म इज 78, कि जो nth टर्म है वो हमारा 78 है। यहाँ पे a की वैल्यू जो है आपकी 3, d फाइंड आउट करें, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 5। नाउ nth टर्म हमने माना है भाई 78 है, तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। nth टर्म इज 78, दैट इज इट मीन्स क्या है कि an की जो वैल्यू है वो हमारी 78 है। तो an के प्लेस पे an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी 78,
इज इक्वल टू ए के प्लेस पे ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 डी के प्लेस पे डी की वैल्यू 5. सो 78 minus 3 is equal to 5n minus 5. 78 minus 3, how much? That is 75. तो 75 is equal to 75 यहाँ से हो गया, माइनस 5 को इधर ले आए तो यहाँ इसी स्टेप में हम कह सकते हैं 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, और 80 is equal to 5n. On further solving, यदि हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा, 5 से कट करें तो 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा, n इज इक्वल टू 16th, यानी कि जो 16th टर्म हमारा होगा उसकी वैल्यू 78 होगी. तो इस तरीके से हम फोर्थ सम को कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट सम, फिफ्थ कहता है फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. फिफ्थ के 2 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूं. फर्स्ट पार्ट इजी है, वो आप अपने आप कर सकते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, इसमें भी फिफ्थ का सेकंड पार्ट, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फर्स्ट के कंपैरिजन में, इसीलिए उसी को ले रहे हैं. सेकंड पार्ट कहता है 18, 15 1/2, 13, डैश 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 -47. तो कौन सा टर्म -47 होगा? कौन सा टर्म -47 होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमारा a जो है, a की वैल्यू हमारी है 18. d हम निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू 15 1/2, मतलब 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2, 31/2 माइनस 18, तो 31 माइनस 36 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -5/2. तो ये वैल्यू -5/2 आएगी आपकी. अब इसके आगे जब आपकी ये वैल्यू -5/2 आ गई, डी आ गया आपका, ए आ गया, ए एन आपको -47 गिवन था, ए एन इज इक्वल टू -47. तो आप ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू -47. ए के प्लेस पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 18 प्लस n-1 डी के प्लेस पे डी की वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू -47, इज इक्वल टू -47. ऑन फर्दर सॉल्विंग 18 को उधर ले जाएं तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18. ऑन फर्दर सॉल्विंग तो इट कम्स आउट, यहां से n-1 इंटू -5/2 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 प्लस 18 65 -65.
माइनस से हमने माइनस कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल किया तो 13 पे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 13 इंटू टू, n इज इक्वल टू 13 टू जा 26 प्लस 1, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 27। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 27। तो an यदि हमें दे रखा हो तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सिक्स सम आपसे कहता है, सिक्स कहता है चेक वेदर -50, चेक करना है हमें, चेक वेदर -150 is a term of AP, AP आपको गिवन है 11,8, 11,8, 5, 2 डैश डैश डैश। तो हमें चेक कर रहे हैं कि भाई क्या -150 इस AP का एक टर्म होगा। तो हेयर A is equal to 11, D is equal to A2 minus A1, that is equal to 8 minus 11, which is equal to -3. Let, मान लिया nth टर्म होगा, an जो होगा -150 होगा, तो यहां से an का फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -150, और a के प्लेस पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 11 प्लस n माइनस 1, d के प्लेस पे d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। 11 को उधर ले जाएं तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11। तो और ऑन फर्दर सॉल्विंग कि इसको यदि हम फिर से सॉल्व करें और आगे, तो यहां से ये n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11, तो -161, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3। तो n की जो वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 161 अपॉन 3 प्लस 1, इट मीन्स n is equal to 161 plus 3, 164 by 3, which is equal to 3 5 ja 15, 1 14 3 4 ja 12, 220, 54.6, that is n is in fraction, n फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन n तो हमेशा इंटीजर होता है, कंप्लीट नंबर होता है। सिंस n is in fraction, since n is in fraction, so no term in the sequence or in the AP is 150, in the AP is -150, कि कोई भी टर्म जो है आपका वो -150 नहीं होगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सेवंथ सम कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड कहता है 31st टर्म मींस a 31st इज इक्वल टू क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। whose 11th term is 38, 11th term is equal to 38 and 16th term
16th term is 73. That is equal to 73. Now A11 is equal to 38. It means हम कह सकते हैं A plus 11 minus 1D is equal to 38 और A plus 10D is equal to 38. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली A16 वाले को सॉल्व करेंगे हम। A plus 16 minus 1D is equal to 73. तो A plus 15D is equal to 73. Now you got two equations. भाई हमें दो चीजें दे रखी थी, इनसे हमने दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। वी आर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम on subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि फर्स्ट को सेकंड से हम सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सेकंड हमारी कितनी है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ये हमारी है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सब्सट्रैक्ट किया हमने, माइनस साइन आया, तो जब आपका ये माइनस साइन आया तो एक्चुअली बैटरी डाउन हो रही है, तो हमको बैटरी का कुछ करना पड़ेगा। लेट्स डू समथिंग। नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग, जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे, ए से ए हमारा कैंसिल हो गया। 15d माइनस 10d दैट इज 5d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3। चेक कर लें, 8 5 जा 13 और 3 3 जा 6 प्लस 1 7। ओके, तो 5 7 जा 35। वी गॉट d इज इक्वल टू 5। यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई, वो d की जो वैल्यू आई यहाँ से, भाई हमने इसे कैंसिल किया 35 को, 5 7 जा 35, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। नाउ पुट d इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, यहीं पे कर लेते हैं। पुट d इज इक्वल टू 7, पुट d इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, फर्स्ट में हम ऐड कर दें। जब फर्स्ट में d की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 38 माइनस 70। a की वैल्यू जब 70 में से हम 38 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 8 2, भाई 10 माइनस 8 के 2 आया, यहाँ कितना 6 माइनस 3 3 माइनस 32। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, A31 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A31 की वैल्यू A31 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा ये आ गया था -32, दिस इज -32। नाउ A31
A31 is equal to A plus n minus 1D, 31 minus 1D, A की वैल्यू कितनी है -32, -32 प्लस 31 माइनस 1 दैट इज 30 इंटू D की वैल्यू 7, इट कम्स आउट -32 प्लस 210 तो 210 में से 32 आप सब्सट्रैक्ट करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 178। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 178। इस तरीके से हम 8th सम कर सकते हैं। नाउ 9th सम क्या कहता है, योर 9th सम, if the third and 9 terms of AP are 4 and -8, which term of AP is 0? AP का कौन सा टर्म 0 होगा? तो इसी तरीके से जैसे हमने सम किया, 9th में हमको कह रहा है A थर्ड दे रखा है आपको, A थर्ड 4 है, थर्ड एंड 9th टर्म, और जो 9th टर्म है आपको A9 दैट इज इक्वल टू गिवन -8, ये दो दे रखे हैं आपको। तो आपको कहता है कौन सा टर्म 0 होगा। सबसे पहले A और D की वैल्यू फाइंड आउट करें। A3 का मतलब होता है आपका A प्लस 3 माइनस 1, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और यहां से A9 का मतलब A प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1, 8D मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, इज इक्वल टू -8। तो दो इक्वेशंस हमारी फॉर्म होगी, ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड। ऑन सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऑन subtracting second from first, सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट में से। तो सेकंड हमारी क्या है, सेकंड है A प्लस 8D। नाउ A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। फर्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल हो गया, 8 माइनस 2 6D इज इक्वल टू -12। तो 6 से कैंसिल किया हमने 2 पे, D की वैल्यू आ गई -2, D की वैल्यू कितनी आ गई -2। नाउ पुट D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, पुट D is equal to -2 in फर्स्ट, कि हम D को -2 फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। जब D को -2 आप फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करोगे तो A प्लस 2 इंटू में -2 इज इक्वल टू 4, यहां से A -4 इज इक्वल टू 4, और जो A की वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 दैट इज A इज इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू आ गई हमारी 8, D आया -2। अब आपसे पूछा विच टर्म इज 0, कि भाई कौन सा टर्म 0 होगा। सपोज कर लिया हमने nth टर्म 0 होगा, लेट, नहीं दिया होता हम उसे nth मान लेते ना, तो लेट nth टर्म ऑफ AP is 0. So nth term is an is equal to 0. So A plus n minus 1D is equal to 0. A की वैल्यू 8 है, प्लस n minus 1, D की वैल्यू -2 is equal to 0. So n minus 1 into -2 इज इक्वल टू 8 को जब इस साइड लेके आए राइट हैंड साइड में -8 हो गया ये आपका। तो यहां से 2 4 जा 8, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यहां से आपकी n की वैल्यू आ गई 5, n इज नियरली इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप 9th सम कर सकते हैं। 10th सम,
अब कुछ हिंट दे देता हूं मैं आपको सम्स के, नाउ डू देम योरसेल्फ। 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th सम में कह रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड करता है 7। तो यानी 17th में से यदि मैं 10th टर्म को घटा दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। एक तो ये दे रखा है। तो कहता फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई। A17 किसके इक्वल होगा? A प्लस 16D के। यहाँ पे एक कम आता है ना, n से एक कम आता है। माइनस A10 कितना होगा? A प्लस 9D के, that is equal to 7. So A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7. A से A कैंसिल हो गया, 7 minus 9 that is 7D is equal to 7. 7 से 7 गया, it means D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1. So D is equal to 1. इस तरीके से आप अपना 10th सम कर सकते हैं। नाउ 11th सम कहता है आपसे विच टर्म, 11th सम कह रहा है आपसे 11th विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि आपको एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 dash dash dash, which term will be 132 more than its 54th term? Let nth term, मान लिया हमने, nth term will be how much? 132 more than its 54th term। 54th टर्म कि हमने मान लिया जो nth टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू एपी में 3 है, d की वैल्यू जो है a2 माइनस a1 that is 15 minus 3 is equal to 12। और ऑन फर्दर सॉल्विंग तो यहां से nth टर्म जो है 132 मोर है, तो इट मीन्स an माइनस a54 इज इक्वल टू कितना ज्यादा है? 132। तो 132 यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an में हम रखेंगे a प्लस n माइनस 1d माइनस a54 को हम लिख सकते हैं a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। a के प्लेस पे a की वैल्यू रखें तो 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 12 इंटू 12 माइनस, यहां हम a को सीधा कैंसिल ही कर सकते थे, a को यहाँ a ही रहने दें। तो यहाँ माइनस a माइनस 53 इंटू डी के प्लेस पे 12 इज इक्वल टू 132। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। a से आपका a कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका सॉल्व करें तो ये आ गया 12n माइनस 12, 12n माइनस 12 माइनस 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 प्लस 3 636 इज इक्वल टू 132। तो यहां से फिर आपका 12n ऑन फर्दर 12n माइनस 648 इज इक्वल टू 132। और आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12n
12n इज इक्वल टू 648 132 प्लस 648, तो आपका आ गया 12n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 0 4 3 7 प्लस 1 8 6 प्लस 1 7। सो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। तो 12 से 12 6 जा 72 660 12 5 जा 60, तो ये आपकी वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 65। n इज इक्वल टू 65 में जो 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इस तरीके से आप अपना ये 11 सम कर सकते थे। अब आपके कुछ सम और रह गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ 11 तक ही सम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।